हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। इस वीडियो के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड है, जहां से हमारे एग्जाम में बार बार प्रश्न रिपीट होता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और सही प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है लुम्बिनी, वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र। आपको सही प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन ए से हो जाएगा। ये नेपाल देश में है। इसको डिटेल्स में जानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी मां का नाम महामाया था, जो कुलीय वंश से थी। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और मां का नाम महामाया था। इनके वंश का नाम भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हुआ। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद उनकी मां का निधन हो गया था। उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गौतम बुद्ध के बारे में सही नहीं है? आपको गलत कथन बताना है गौतम बुद्ध के बारे में। ऑप्शन है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ये सही कथन है। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये भी सही कथन है। उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ये भी सही कथन है। इनके शिक्षाओं का संकलन जेदा अवस्था नामक ग्रंथ में है। ये गलत कथन है। गौतम बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन त्रिपिटक नामक ग्रंथ में है। ऑप्शन डी हमारा गौतम बुद्ध के बारे में गलत कथन है, इसलिए सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे प्रश्न नहीं पूछा था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको डिटेल्स में जानते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं को बौद्ध ग्रंथों में संकलित किया गया है, जिन्हें सामूहिक रूप से त्रिपिटक के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है 3 टोकरियाँ। त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरियाँ। इन शास्त्रों को बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण पवित्र ग्रंथ माना जाता है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक नामक ग्रंथ को सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। त्रिपिटक में 3 मुख्य भाग होते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। पहला कथन है गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध के पिता शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध अशोक के समकालीन थे। यह गलत कथन है। गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे। यानी पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा हमारा गलत है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा सही है। इसको डिटेल्स में जानते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। आप सभी पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। वह शुद्धोधन और महामाया के पुत्र थे। शुद्धोधन शाक्य वंश का प्रमुख था। इसी कारण बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और माँ का नाम महामाया था। इनकी माता का नाम महामाया था। इनकी मृत्यु सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद हो गई। सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इससे उनका नाम गौतम पड़ा। उनका विवाह यशोधरा से हुआ था और उनका एक पुत्र राहुल था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और उनके पुत्र का नाम राहुल था। उन्होंने तपस्वी बनने के लिए 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, गौतम बुद्ध ने कितनी वर्ष की आयु में घर को छोड़ा था? याद रखिएगा, 29 वर्ष की आयु में घर को छोड़ा था और इनके घर छोड़ने की घटना को हम यानी गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गौतम बुद्ध के बारे में सही नहीं है? हमसे गलत मिलान पूछा है, नहीं पूछा है। इनका जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक पद चिन्ह है। मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। आपको बताना है किसका प्रतीक गलत दिया है इसमें। इनके ज्ञान का प्रतीक बोधि वृक्ष है। सी हमारा गलत है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड सही है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा सही है। मृत्यु का प्रतीक स्तूप ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन सी हमारा गलत था, इसलिए सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न हमसे नहीं पूछा था। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गौतम बुद्ध के बारे में सही नहीं है? इसमें भी नहीं है पूछा है।
गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा तथा बेटे का नाम राहुल था। ये सही है। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। ये भी सही है। गौतम बुद्ध निर्वाण की घटना का प्रतीक पद चिन्ह है। यह भी सही है। इनकी बेटी का नाम प्रियदर्शनी था। ये गलत है। गौतम बुद्ध की कोई बेटी नहीं थी, एक बेटा था यानी पुत्र था जिसका नाम राहुल था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न हमसे नहीं पूछा था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। यानी प्रश्न हमसे पूछ रहा है महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था। ऑप्शन है लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर, कपिलवस्तु। महात्मा बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश में है। इनके मृत्यु की घटना को हम महापरिनिर्वाण कहते हैं, याद रखिएगा। इसको डिटेल्स में देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में निधन हो गया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुआ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी ईसा पूर्व का जो समय होता है वो घटता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित किस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया? जन्म की घटना, मृत्यु की घटना या निर्वाण की घटना या प्रथम उपदेश की घटना? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध के मृत्यु की घटना को हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? यहाँ से भी इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। महात्मा बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था यानी पहला उपदेश दिया था, उस उपदेश को हम धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। यानी प्रश्न हमसे पूछ रहा है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन है लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ये बनारस के निकट है, बनारस उत्तर प्रदेश में है। यानी डायरेक्ट आप याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और इनके पहले उपदेश यानी प्रथम उपदेश को हम धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। इसको हम डिटेल्स में जान लेते हैं। बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था उसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यूपी के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में दिया था। अगला प्रश्न, धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? ऑप्शन है गौतम बुद्ध के जन्म की घटना, गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश, गौतम बुद्ध की मृत्यु। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध की प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया? अभी आपको बताए हैं, इसका उत्तर आप दीजिए। ऑप्शन है जन्म, मृत्यु, निर्वाण, गृह त्याग। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला इसको डिटेल्स में देखते हैं। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में सांसारिक दुख के उन्मूलन के लिए ज्ञान की खोज में घर बार छोड़ दिया। यह घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। यानी महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? यानी हमसे गलत मिलान पूछा है। महाभिनिष्क्रमण महात्मा बुद्ध का जन्म, महाभिनिष्क्रमण सिद्धार्थ द्वारा गृह त्याग की घटना, धर्मचक्र प्रवर्तन भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना। ऑप्शन डी सही मिलान है, ऑप्शन सी सही मिलान है और ऑप्शन बी भी हमारा सही मिलान है, लेकिन ऑप्शन ए हमारा गलत मिलान है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमसे गलत मिलान पूछा था। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन, इनमें से कोई नहीं। भगवान बुद्ध का गृह त्याग की घटना को हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को हम महापरिनिर्वाण कहते हैं और महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था उसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ऑप्शन है अशोक, हर्ष, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। ऑप्शन सी से हो जाएगा कनिष्क। इसको हम डिटेल्स में समझते हैं।
गौतम बुद्ध कनिष्क के समय तक भगवान के पद पर आसीन थे। कनिष्क कुषाण राजवंश का शासक था और उसने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। उनके शासनकाल के दौरान चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। आप सभी को मालूम है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहां महाबोधि मंदिर बनाया गया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। डिटेल्स में देख लीजिए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को किस स्थान पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर, कपिलवस्तु। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बोध गया बिहार में है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? लुम्बिनी में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। यह उत्तर प्रदेश में है, बनारस के पास में है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश किसे दिया था? यशोधरा को, जमाली को, 5 लोगों के समूह को, राहुल को। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 लोगों के समूह को दिया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डिटेल्स में देख लीजिए। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के ऋषि पतन मृगदाव में 5 लोगों को दिया था। ये 5 उनके जानने वाले ही थे जो पहले उनके ही भांति साथ में ज्ञान प्राप्ति हेतु विभिन्न गुरुओं के पास जाकर साधना करते थे। बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश किया उसे प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यानी बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आपको पहले भी बताए हैं। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को हम धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ में गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए से हो जाएगा महापरिनिर्वाण। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध को निर्वाण यानी ज्ञान प्राप्ति किस नदी के किनारे मिला था? गंगा नदी, निरंजना नदी, यमुना नदी, श्रावस्ती नदी। महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे। ऑप्शन बी से हो जाएगा निरंजना नदी, जिसे पहले हम फल्गु नदी कहते थे। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को निर्वाण किस पेड़ के नीचे मिला था? यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे मिला था? आम, बरगद, पीपल या साल। ऑप्शन सी से हो जाएगा पीपल वृक्ष। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के घोड़ा का क्या नाम था? कत्थक, चेतक, अश्वराज, गौतम। महात्मा बुद्ध के घोड़ा का नाम कत्थक था। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिद्धार्थ के सारथी का क्या नाम था? जामिल, चन्ना, देवदत्त, सब्बाकामी। ऑप्शन बी से हो जाएगा चन्ना। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई थी? ऑप्शन है 483 ईसा पूर्व राजगृह में, 383 ईसा पूर्व वैशाली में, 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, 78 ईस्वी कुंडलवन में। याद रखिएगा गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था और इसी वर्ष प्रथम बौद्ध संगति आयोजित किया गया था अजातशत्रु द्वारा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए से हो जाएगा 483 ईसा पूर्व राजगृह में। हम तो दोस्तों कुल 4 बौद्ध संगति हुआ था। चारों बौद्ध संगति को सबसे पहले समझ लेते हैं ताकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और एग्जाम में कोई प्रश्न ना छूटे। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था
राजगिरी में हुआ था, इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली में हुआ था, इसके अध्यक्ष सबाकामी थे और ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था, मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे और यह अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में हुआ था, इसके अध्यक्ष वसुमित्र जी थे और यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न हमारा, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन है अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगिरी में हुआ था और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी से हो जाएगा, अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई थी? ऑप्शन है 483 ईसा पूर्व राजगिरी में, 383 से पूर्व वैशाली में, 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, 78 ईस्वी में कुंडलवन में। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था, इसके अध्यक्ष यह कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न, कालाशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? राजगीर, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, वैशाली। आपको बताना है कालाशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। आप देख सकते हैं कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध सभा आयोजित किया गया था और यह वैशाली में आयोजित किया गया था, इसके अध्यक्ष सबाकामी थे। इसका उत्तर हमारा वैशाली हो जाएगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। द्वितीय बौद्ध सभा कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई थी? ऑप्शन है 483 ईसा पूर्व राजगिरी में, 383 ईसा पूर्व वैशाली में, 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, 78 ईस्वी कुंडलवन में। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, यह अशोक के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तृतीय बौद्ध सभा किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। तृतीय बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगिरी में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कुंडलवन में। ये क्रम से यह प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में और चौथा बौद्ध संगति कुंडलवन में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध सभा किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में आयोजित किया गया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत, पाली, संस्कृत या ब्राह्मी। बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश किस नगर में दिया गया? पाटलिपुत्र, राजगिरी, श्रावस्ती, अवंती। ऑप्शन सी से हो जाएगा श्रावस्ती। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ, यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? ऑप्शन है 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 555 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था और इसी वर्ष प्रथम बौद्ध संगति आयोजित किया गया था। याद रखिएगा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व को हम बीसी भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन बताना है। बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है। तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। आपको गलत कथन बताना है इन चारों में। ऑप्शन बी हमारा गलत कथन है, इसलिए सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है। हमसे गलत कथन पूछा था। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? याद रखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो
यान में यानी महायान हीन यान में विभाजित हो गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन गलत है? बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। अरहत पद का तात्पर्य है दूसरे को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करना। आपको गलत कथन बताना है। ऑप्शन डी गलत कथन है। अरहत पद का तात्पर्य है दूसरों को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करना। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध द्वारा गृह त्याग किया गया। बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुआ था। उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई से हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बौद्ध मठ बोधिमंडा कहाँ अवस्थित है? पाटलिपुत्र में, राजगिरी में, बोधगया में, वैशाली में। ऑप्शन सी से हो जाएगा बोधगया में। बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बोधगया बिहार में है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया था? उपनिषद से, पुराण से, वेद से, गीता से। ऑप्शन ए से हो जाएगा उपनिषद से। बुद्ध ने कितने आर्य सत्यों का उपदेश दिया है? 2, 4, 6 या 8। ऑप्शन बी से हो जाएगा 4। सिद्धार्थ द्वारा अलार कलाम से शिक्षा किस स्थान पर लिया गया था? वैशाली, राजगिरी, बोधगया, पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए से हो जाएगा वैशाली। बौद्ध धर्म की प्रथम भिक्षुणी कौन बनी? आम्रपाली, यशोधरा, प्रजापति गौतमी, प्रियदर्शनी। बौद्ध धर्म की प्रथम भिक्षुणी उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी बनी थी। ऑप्शन सी से हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने दुखों से मुक्ति के लिए कौन सा मार्ग बताया? आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, त्रिरत्न, पांचशील। ऑप्शन बी से हो जाएगा अष्टांगिक मार्ग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन बताना है। बौद्ध दर्शन के अनुसार यह सृष्टि विभिन्न चक्रों में विभाजित है। इसमें एक बुद्ध चक्र होता है। बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के लिए 10 शील का अनुसरण आवश्यक बताया है। सांची का बौद्ध विहार बौद्ध धर्म के स्थिरवादी संप्रदाय से जुड़ा है। बौद्ध दर्शन में 5 बौद्ध संगतियों का विवरण मिलता है। आपको गलत कथन बताना है। ऑप्शन बी गलत कथन है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के लिए 10 शील का अनुसरण आवश्यक बताया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हीनयान संप्रदाय के लिए बुद्ध देवता थे। महायान बौद्ध धर्म के विकास का श्रेय नागार्जुन को जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार अवलोकितेश्वर सबसे महत्वपूर्ण बौद्धिस्त्व है। बौद्ध धर्म की वर्जयान संप्रदाय में तंत्र मंत्र का प्रभाव देखने को मिलता है। गलत कथन बताना है। ऑप्शन ए गलत है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हीनयान संप्रदाय के लिए बुद्ध देवता थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सुत्त पिटक में बुद्ध के जीवन की घटनाएं तथा धार्मिक विचारों में उपदेश का संग्रह है। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षु संघ का संविधान है। अभिधम पिटक धर्म और ज्ञान से संबंधित है। त्रिपिटक में हिंदी यूनानी शासक मिनांडर तथा नागसेन के मध्य वाद विवाद की चर्चा है। गलत कथन बताना है। ऑप्शन डी गलत कथन है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ बुद्ध चरित किसकी रचना है? कालिदास का, नागसेन का, अशोक घोष का, नागार्जुन का। ऑप्शन सी से हो जाएगा अशोक घोष का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध ग्रंथ है? कल्पसूत्र, कथावस्तु, भगवती सूत्र, अर्थशास्त्र। इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। ऑप्शन बी से हो जाएगा कथावस्तु। अगला प्रश्न, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से समृद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है अभय, ध्यान, धर्मचक्र, भूमि स्पर्श। ऑप्शन सी से हो जाएगा धर्मचक्र। एलोरा में गुफाएं और शैलीकृत मंदिर हैं। बौद्धों और जैनों के, हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के।
ऑप्शन डी से हो जाएगा हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के। अगला प्रश्न, स्तूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महापरिनिर्वाण से, धर्मचक्र से, सांड से, महाभिनिष्क्रमण से। ऑप्शन ए से हो जाएगा महापरिनिर्वाण से। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है अंग, मगध, मल, वश। ऑप्शन सी से हो जाएगा मल। दोस्तों आज की वीडियो में टोटल हम 55 प्रश्न ही करते हैं, आपको बताना है इनमें कितना आपका सही हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।